नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पूर्व संपादक श्रवण गर्ग साहब। तो आज हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ये देख रहे हैं देश में लगातार एक के बाद एक सारी जो कोशिशें हैं या उनकी जो रणनीतियाँ हैं जब उल्टे मुँह गिर रही हैं। इस समय केंद्र सरकार का और नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी ज़्यादातर दांव उल्टे पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय विपक्ष कहाँ पर है? क्योंकि एक तरह से जनता में परेशानी है, उनमें इस बात को लेकर एक सुगबुगाहट देखने को मिलती है। विपक्ष जो है अभी भी एक तरह से अनुपस्थित दिखलाई पड़ता है सिवा राहुल गांधी के। और वो भी जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो एक राजनीतिक रणनीति या एक बड़ा गठबंधन उनके साथ खड़ा है और उनके साथ अ, उस उनकी लड़ाई में शामिल है या वो उन सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय इस बारे में है कि क्या विपक्ष इस राजनीतिक समय में अपनी जो अ, सजगता, सक्रियता पूरी तरह से दिखला पा रहा है। श्रवण जी। देखिए, राहुल को लेकर ये हमारी बातचीत दो हिस्सों में है। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि राहुल ने हमारे लिए क्या किया है। हो सकता है राहुल को पता नहीं हो कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी अपने खुद के लिए करता है और बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए हो जाती है। तो राहुल को शायद पता नहीं हो, या हो सकता है कि पता भी हो और वो इस बात को बताना नहीं चाहते हैं कि देखिए मेरे कारण ये हुआ है। राहुल को लेकर देश में एक नई तरह की जिज्ञासा पैदा हुई है। उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें अब लोग करने लगे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई कभी हुआ नहीं कि विपक्षी किसी नेता की सुरक्षा को लेकर अ, इस तरह के कंसर्न्स हुए हों। राजीव गांधी को लेकर हुए थे, जब वो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अब ये पहली बार ये हुआ है, और वो भी आप पाएंगे कि हाल के सालों में हुआ है, मतलब हाल के महीनों में हुआ है। जबकि राहुल गांधी 2004 से पॉलिटिक्स में हैं। तो 20 साल बाद लगभग राहुल गांधी को लेकर लोग कुछ सोच रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा कि हम बातचीत को दो हिस्सों में करेंगे। मैं पहले हिस्से में आपको ये बताऊंगा कि राहुल ने हम लोगों के लिए क्या किया है। दूसरे हिस्से में ये बताऊंगा कि हमको राहुल जो कर रहे हैं अब, उससे क्यों चिंतित होना चाहिए। एक चीज जो मैंने कहा कि अ, उन्होंने, राहुल गांधी ने जो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया है, वो ये आया है कि अ, हम लोग पूरे समय नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात करते रहे थे। तो राहुल गांधी ने हमारे पूरे एंगेजमेंट को चेंज कर दिया है। वो एंगेजमेंट ये चेंज कर दिया है कि प्रधानमंत्री हमारा बहुत सारा टाइम और लाइमलाइट खा रहे थे। मतलब द कंट्री वाज ऑल द टाइम एंगेज विथ और इन नरेंद्र मोदी। हम सोचते, उठते, बैठते नरेंद्र मोदी को ही जीते थे। अब राहुल ने क्या किया कि थोड़ी सी लाइमलाइट उनसे छीन ली और थोड़ी सी बातचीत भी छीन ली कि लोग अब अपना टाइम उन्होंने अ, राहुल गांधी पर भी देना शुरू कर दिया। तो आदमी का जो दिमाग या व्यक्ति का जो दिमाग एक तरफा चल रहा था, वो अब डिवाइड हो गया। हमारे देश का जो वक्त था, और मोदी जी को इसको लेकर दुख भी व्यक्त होना करना चाहिए कि
अब लोग उन्हीं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? दूसरा ये कि अ, मोदी जी जिस तरह की मोनोपोली इंजॉय कर रहे थे 2022 तक अ, देश पर, वो पूरी की पूरी टूट गई 2022 के बाद। मतलब 2014 से 22 का जो पीरियड था वो मोदी जी का अलग था, और 2022 से 2025 और अब आने वाला टाइम जो है वो अलग था। हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को, हमारे पूरे इमेजिनेशन को, हिस्ट्री क्या है और देश क्या है, वो मोदी जी के जरिए हम देखने लगे थे। वो बताते थे कि ये हिस्ट्री है आपकी, ये देश है। वो कहते थे देश में हूं। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी ये है। हम उसको स्वीकारने लगे थे कि अरे हाँ, ये जो कह रहे हैं वही डेमोक्रेसी है, ये जो बता रहे हैं वही देशभक्ति है। और ये सारा का सारा जो मामला था वो चलता रहा, लगभग चलता रहा 5 जून 2024 तक, कि देश मोदी जी को ही देश समझता रहा, मतलब देश मोदी जी को देश समझता रहा, और ये मानता था कि अब ये तो आ, इनको कोई हिला नहीं सकता। और मोदी जी ने ये किया कि वो हर चीज को चैलेंज करने लगे थे। और अगर आप देखें तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंट थे वो कि मतदान के बीच में, मतलब जब मतदान हो रहा था 2024 के इलेक्शन में, तो उन्होंने आरएसएस को भी चैलेंज करवा दिया। अगर आप देखें कि नड्डा जी के जरिए उन्होंने ये कह दिया कि हमको तो आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। हम्म, जैसे वो कह रहे होंगे हमको किसी की जरूरत नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, मैं सब देख लूंगा अपने आप। ये जो था वो, उसको ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने लिबरेट कर दिया हम लोगों को, एक तरह के बंधन से मुक्त कर दिया, और हमको थोड़ा सा आजादी दिलाई, विचारों से, सोच से, थोड़ा सा फियरलेस बनाया। और ये बताया कि अ, हमको अपने बारे में अब थोड़ा कम सोचना चाहिए। मतलब हम चाहें तो खतरे मोल ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो खतरे मोल ले रहे हैं, तो अगर वो ले रहे हैं, उनके परिवार ने लिए, तो और भी ले सकते हैं लोग। तो आप अगर देखें कि 2020 के पहले, 2020 के दंगे, दिल्ली दंगों के बाद, और 2025 के बीच आप अगर देखें तो 2020 से 2022-23 तक हम लोगों ने कभी चिंता नहीं की या बात नहीं की कि उमर खालिद कौन है। हम जी, चूंकि चीजों को रेट्रोस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं। हम मतलब इस चीज को थोड़ा सा इवेल्युएट नहीं करें कि ये क्या हुआ यार, कि अचानक से उमर खालिद भी चर्चा में आ गए, वो बच्चे जो चर्चा में आ गए जो जेलों में बंद हैं, और हमको लगा ये मुस्लिम बच्चे हैं। तो 2020 से जो बंद हैं, हमको कभी चिंता नहीं हुई, पर अचानक से हम सोचने लगे, और फिर ये भी सोचने लगे कि और कौन कौन बंद हैं, कितने लोग बंद हैं, उनके बारे में सोचने लगे। फिर हम स्टेन स्वामी के बारे में सोचने लगे, उनकी मौत के बारे में सोचने लगे। फिर अब वो लोग जो अर्बन नक्सल कह के जिनको बंद कर दिया गया था, भीमा कोरेगांव, उनके बारे में सोचने लगे।
हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। मतलब अचानक से क्या होगा कि हमको हमको बहुत सारी चीजें अचानक से अपने आसपास की दिखने लगी, जो कि थी पहले से। हाँ, ये तो एक शायद जो जो सिर्फ जब हम राहुल गांधी के बारे में जब आप बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि कितनी सारी बातें, जैसे कि जो एक ग्रेडियंट होता है जहाँ पे पहले मोदी जी के नाम पे बहुत सारे लोग जो एकदम उछल के और बहुत एक पॉजिटिव लाइट में बात करते थे। अब वो जो लोग बात करते थे पॉजिटिव लाइट में, वो सब लोग बहुत मतलब एक रक्षात्मक डिफेंसिव अप्रोच रखने लगे हैं। वो उनके एग्जैक्टली। नेगेटिव को अब आप माफ करने लायक भी नहीं समझ रहे, तो चुप होने लगे हैं। तो ये जो जिसको आप माइंड स्पेस की जो बात करेंगे, जो देश का जो माइंड स्पेस है, उस माइंड स्पेस में नैरेटिव बहुत तेजी से बदला है। और बदला है। उसके कारण दो चीजें हुई हैं। एक तो जो ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और वो एक तेजी से करेंसी में बदलता जा रहा है। दूसरा जो है कि जो जो मोदी जी के समर्थक में जो बोलता था, वो और अधिक क्रूर, और अधिक शोर भरा, और अधिक एक तरह से नंगा होता चला जा रहा है। और वो गंद मचा रहा है। अब देखिए, मतलब आप अगर आपने ये देखा होगा लद्दाख में जो सोनम एग्जैक्टली। के साथ जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो एक, या इस समय उत्तर प्रदेश में जो लोग आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लेके कर निकलते हैं तो उनको उठा के बंद कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक है कि जिसको हम समझते थे कि ये लोग भी शायद ये बहुत सारे मेरे मित्रगण कहते थे कि जब सत्ता मिलेगी ना, देखना ये सब ये अच्छे से बिहेव करने लगेंगे। अभी ऐसा कह रहे हो पर बाद में ऐसा नहीं होगा। तो वो बाद, अब वो आ चुका है वो बात, और हम देख सकते हैं कि जब वो बाद आ गया है तो दरअसल क्रूरताएं और जघन्यताएं किस कदर बढ़ चुकी है। तो दोनों तरह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जी। तो जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे राहुल का फेनोमेनन स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे रिटेलिएशन ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसमें इक्वल नहीं है, अनइक्वल रिएक्शन है, जो जी। अपोजिट की रिएक्शन है। जी। जी। और क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत है रिएक्ट करने की, क्योंकि उनका वायलेंस भी है उनके पास, और स्टेट का वायलेंस भी है जी। उनके जी। सपोर्ट में। जी। जबकि जो बच्चे लद्दाख के हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जैसे जो इस समय की खबर है, आज की इसी समय की, वो ये जांच चल रही है। वहां के डीजीपी जो हैं, उन्होंने बताया कि वांगचुक के खिलाफ पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है, कि इसमें पाकिस्तान का रोल है क्या। और ये कह रहे हैं कि ये कुछ समय पहले सीमा पार करके इस्लामाबाद के ऑफिशियल से मिले थे और ये किया। तो अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो एंटी नेशनल हैं। तो आप कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके साथ हैं। अ, वो मैं हूँ मैं आई लव मोहम्मद उन्होंने किया, तो उन्होंने वहां चल निकला आई लव महादेव। बुलडोजर, आई लव बुलडोजर, जी। एंड दे हैव बीन क्रश्ड। और वो योगी ने कहा उसके जवाब में कि इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सत्ता नहीं है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सत्ता है। वो ये कह रहे हैं कानून की नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वो योगी की सत्ता। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक हम जो देख रहे हैं एक नया अपने आसपास फेनोमेनन की, अ, राहुल हमारे आसपास चल रहे हैं, ये हम चलते हुए एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी इमेज को देख रहे हैं। और उसके जरिए हम ये देख रहे हैं कि हम लोग भी चलने लगे हैं। हमारी बातचीत के, डिबेट के नैरेटिव डिस्कोर्स चेंज होने लगे हैं। हम पहले एक तरफा बात करते थे कि नरेंद्र मोदी सफल होंगे कि नहीं। अब हम ये बात करते हैं कि राहुल जो कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। पहले हम नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को लेकर चिंतित रहते थे,
कि उन्होंने ये घोषणा की है, सफल हो पाएगी कि नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि राहुल ये जो कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा कि नहीं। तो हमारे सोच में अ, एक नई चीज आ गई है। पर इसमें जिस चीज को हमने नोटिस नहीं किया और जिसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूं कि हमने बहुत दिनों से इस चीज पर डिस्कशन नहीं किया और हमको पता ही नहीं कि हमने डिस्कशन नहीं किया। लगभग गुम सा हो गया हमारे माइंड स्पेस से कि यार हम बहुत बात करते थे अपोजिशन की यूनिटी की। बड़ी चर्चा होती थी कि अपोजिशन की एकता और क्या हो गया उसको। हम बात करते थे कि इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर क्या होगा। अब ये बात करते थे। हम ये कहते थे कि यार व्हाट वुड ममता डू अब नाउ। नो, ममता क्या कर, हमने बात ही नहीं करना, हम करते ही नहीं। अगर अगर हम हाल के जो अपने पॉडकास्ट देखें, बातचीत देखें, आर्टिकल्स देखें, चर्चाएं देखें, तो हमको ओ, हम पहले बात करते थे कि केजरीवाल का गेम प्लान क्या होगा यार। अब वो इंडिया ब्लॉक में रहेगा कि चला जाएगा। अब हम आज देख रहे हैं कि केजरीवाल कह रहा है कि ये जो लेह में हो रहा है ये तो हिटलर और मुसोलिनी की तरह हो रहा है। ही इज क्रिटिसाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग इन लेह। तो हम एक जो अपने आसपास जो पूरा का पूरा सीन था उसको हम गायब पा रहे हैं। पर हमको पता ही नहीं है कि वो गायब हो गया। मतलब ये है कि उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसको गायब करने में। पर उसके गायब होने को हमने नोटिस भी नहीं किया कि अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। कि जैसे किसी रास्ते से निकल के आप जाते हैं और अचानक फिर एक दिन आप देखते हैं यार ये बिल्डिंग कब खड़ी हो गई यहाँ, लाइक दैट। ये थी नहीं तो बिल्डिंग तो महीनों में बनी है, तो एक दिन में बने, हमने देखा नहीं कि ये बन रही है। तो इसलिए क्या हुआ कि अ, बहुत सारी चीजें ये हुई हैं कि अपोजिशन की यूनिटी को लेकर या इन लोगों को लेकर, ममता को, अखिलेश को या केजरीवाल को लेकर हम लोगों ने ये पूरी की पूरी डिबेट और हल्ला बल्लू को खत्म कर दिया। वो इसलिए खत्म हो गया इनका कि एक नई पॉलिटिकल रियलिटी सामने आ गई और हम उसमें खो गए। उसने हमको एब्जॉर्ब कर लिया मेंटली और साइकोलॉजिकली। कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ये अब अपने आप को अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए नई दिल्ली से अब थ्रेटन नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जो बड़ा रीजन मैं देखता हूँ कि द काइंड ऑफ थ्रेट ममता यूज टू फेस इन द पास्ट फ्रॉम दिल्ली वो कम हो गई, खत्म हो गई। या झारखंड के जो सोरेन को लगता था कि क्या हो रहा है, या भगवंत मान को जो लगता था, हमको हमने महसूस ही नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि ये लोग ऑलवेज ऐसा लगता था कि यार अब ये इनके खिलाफ कुछ होने वाला है। तो हमने ये नहीं सोचा कि ये जो है दो चीजें हैं। एक तो अ, राहुल की जो पर्सनैलिटी में अचानक से जो ग्रोथ हुई है, उनकी जिसको लार्जर देन लाइफ साइज जो हुई है, उसने इन लोगों को छोटा कर दिया है। एक तो कारण ये हो सकता है कि तो ये लग रहा है कि यार ये अपने आप को उसके सामने कमजोर पा रहे हैं राहुल की इमेज के। दूसरा ये हो सकता है कि राहुल ने एक अन रिटर्न प्रोटेक्शन या कवर, इनको प्रोटेक्टिव कवर दे दिया है कि मैं हूं ना टाइप।
दोनों चीजें संभव है, पर प्रोटेक्टिव कवर को दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज। और दूसरा ये कि इस बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि राहुल की इमेज हमसे बड़ी हो गई है, क्योंकि दैट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टिंग राहुल्स लीडरशिप। तो जब अ, ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड हम देखते हैं, तो मुझे थोड़ी सी एक चीज जो मैंने कहा था आपसे कि राहुल को लेकर मैं बातचीत दो हिस्सों में करना चाहता हूं, तो वो ये दूसरा हिस्सा है कि राहुल को लेकर जो डर लगता है वो है, और वो उस डर का अ, अ, वो राहुल वही बन रहे हैं, या इज शेपिंग हिमसेल्फ इनटू ए काइंड ऑफ अवतार ही dislikes और disliked मोस्ट अबाउट मोदी। कि एक जो होता है ना कि मोदी से डर का अलग कारण है, पर राहुल से डर का अलग कारण है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा वो बना लिया, पावरफुल, इंटेलेक्चुअली, अदरवाइज, कि इनको लग रहा है ये जो दूसरे नेता हैं कि ये राहुल के बराबर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सहमे हुए हैं राहुल से। और दूसरा ये कि आप पाएंगे कि जो पूरे अपोजिशन के नेता हैं, अ, वो अब साइड लाइन हो गए हैं कि अपोजिशन को कौन लीड करेगा इस मुद्दे पर, जैसे होता था कि हु लीड द अपोजिशन। अब कोई बात ही नहीं करता, वो एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया कि भाई ये आदमी ये तय कर रहा है मोदी से लड़ने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, वो ये तय कर रहा है। अब जो हम जो बात करना चाहते हैं उसके खतरों पर बात करते हैं कि इसके खतरे क्या है। ये जो हो रहा है इसको क्या हम बहुत अच्छा माने क्या, मतलब सब्सक्राइब करें क्या, ये थोड़ा चिंता की नजर से देखें। कि जैसे मान लीजिए कि राहुल ने बिहार में अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया, अ, अपना ओवर पावरिंग इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, तेजस्वी के सामने, आरजेडी के सामने, कि वहां जैसे मांग की जा रही कि साहब हमको 70 सीटें चाहिए चुनाव लड़। अब ऑर्गेनाइजेशनली तो कांग्रेस वहां 70 सीटों के काबिल नहीं है। अ, और पिछले चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी ऐसा है कि आपको, आपने 70 सीटें लड़ी थी और आपको 18-19 सीटें आप जीत पाए थे, और उसके कारण तेजस्वी की सरकार चली गई थी, बनते बनते रही थी। अब कौन मना करेगा? क्या तेजस्वी मना कर पाएंगे? राहुल ने वहां अपनी इमेज को इतना ऊपर खड़ा कर दिया है, पावरफुल बना दिया है महागठबंधन में, ग्रैंड अलायंस में, कि सीपीएम भी डरा हुआ है, सीपीएमएल भी डरा हुआ है, अ, बाकी जो अलाइज हैं आरजेडी भी, उसको भी लग रहा है कि राहुल के बिना तो वो चलेगा नहीं। कभी ऐसा हो, खबर आ जाए कि भाई कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस में विड्रॉ, या कांग्रेस से झगड़ा की खबर आ जाए बाहर, वो अकेले लड़ने की बात करने लगे तो। अकेले रहने, तो क्या होगा? मैं इस चीज को कोई बहुत शुभ नहीं मानता, या राहुल के लिए कोई ठीक नहीं मानता। कि दूसरा ये, जैसा आपने कहा कि राहुल के बारे में, अ, वांगचुक के बारे में, तो आप पाएंगे कि वांगचुक को लेकर, या उनकी गिरफ्तारी को लेकर, या लेह को लेकर, या बच्चों के एजिटेशन को लेकर राहुल ने कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट सी ए सिंगल स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम राहुल, even condemning Wangchuk's arrest. On the contrary, उसके खिलाफ
राहुल साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। तो आप आप लोग कहेंगे कि यार ये क्रूशियल मौके पर मलेशिया चले जाते हैं, क्रूशियल मौके पर साउथ अमेरिका चले गए, वहाँ यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे। भाई आपको, आप चले जाते उत्तराखंड के बच्चों से बात करने चले जाते, देहरादून चले जाते, वो नकल के खिलाफ अ, वो लाठियां खा रहे हैं, लीग के खिलाफ नकल। दूसरा ये कि आपने क्या किया, राहुल ने, कि अपोजिशन से अपना कद भी बहुत ऊंचा कर लिया और अपोजिशन को लीड भी नहीं कर रहे हैं। जी। मतलब आप आप अपोजिशन मानता है कि आप लीड कर रहे हैं, आपने अपनी इमेज और अपना कद इतना बढ़ा लिया कि अपोजिशन कुछ बोलता भी नहीं, वो बोलता कौन झगड़ा करे। और आप अपोजिशन को लीड भी नहीं कर रहे हैं, ना तो फ्रंट से कर रहे हैं ना बैक से कर रहे हैं। मतलब मैंने कभी ये सुना नहीं हाल के दिनों में कि अ, राहुल गांधी की ममता से कोई बात हुई हो, उद्धव से कोई बात हुई हो, अखिलेश से कोई बात हुई हो। नॉट नॉट टू, मतलब पब्लिक नॉलेज, मैं प्राइवेट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ कि इनके साथ या इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई हो। मुझे नहीं नजर आता, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग मुझे कि इसमें दो बातें लगती हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी की जो अभी तक जो हाल की जो पॉलिटिक्स है वो तो उसकी नब्ज जो है वो लोगों तक पहुंच वो पकड़ पा रहे हैं और लोग भी इस बात से रिजोनेट करते हैं। पर जो हमारा जो अ, अस्तित्वमान जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो लोगों को भी फेल कर रहा है और वो राहुल गांधी को भी फेल कर रहा है। और इसमें सिर्फ विपक्ष की बात भी नहीं है, ये इसमें कांग्रेस भी शामिल है कि वो लोग उस उन चीज़ों को दरअसल एक स्केल में या क्योंकि ये समय वो है जहाँ पे जैसे कि जब मोदी आए थे तो सिर्फ मोदी नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं आए थे। नरेंद्र मोदी एक प्रोजेक्ट की तरह आए थे। वो एक भारत के लिए प्रोजेक्ट बनकर आए थे कि ये प्रोजेक्ट है। और अब वो समय है जब वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। हम उसका हम उसको इसको राजनीति में अगर देखें तो ये एक मौका है उनके पास। और इसको मैं देखता हूँ कि दक्षिण में तो लोग फिर भी बात करते हैं, पर हिंदी पट्टी के और उत्तर के जो राजनीतिक दल हैं और जो पार्टियां हैं वो उसको लेकर कोई बहुत अधिक सक्रिय नहीं है। राहुल गांधी की भी जो दो तीन चीजें हैं उसमें से एक ये है कि जब भी वो बाहर निकलते हैं यात्राओं पे जाते हैं तो वो एक बड़े घटनाक्रम की तरह होता है, बड़ी खबरें बनती हैं उस समय वो चीजें होती। पर उसको वो आगे कैसे बना रहेगा, तो वो सिर्फ एक इवेंट है या फिर वो एक लगातार चल रहा एक राजनीतिक अभियान की तरह। तो ये भी एक सवाल है जो कि पार्टी को बाकी लोगों को वो आके करना पड़ेगा। वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी नहीं दिखलाई पड़ता। और इसलिए ये गैप्स जो होते हैं ये मुझे लगता है कि ये थोड़े से जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, इनको रेखांकित किया जाना चाहिए। और इसको शायद ये एक तरह का खतरा भी है जो क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इंडिया मतलब गठबंधन नहीं, पर भारत का ही प्रोजेक्ट है जहां पर अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो फिर एक नया प्रोजेक्ट भारत को अब चाहिए जिसका वक्त आ चुका था, मतलब अब आ चुका है। पर उसको लेकर हम किस तरह से उसको अमल में लाएंगे वो एक सवाल है जिसको लेकर साफ साफ जवाब विपक्ष के धड़े से नहीं मिलते दिखलाई देते। देखिए, इसमें एक चीज समझिए, आपकी जो बात है उसमें एक चीज समझिए कि जितना विपक्ष है सब रीजनल विपक्ष है। नेशनल विपक्ष तो केवल कांग्रेस है। इतना जो आप टोटलिटी में अगर देखें तो टोटलिटी में तो जितनी टीएमसी है रीजनल पार्टी है, शिवसेना रीजनल पार्टी है, समाजवादी रीजनल पार्टी है, बीएसपी उत्तर प्रदेश तक है, आम आदमी पार्टी पंजाब तक सीमित हो गई है,
तेलुगु देशम आंध्र तक है, डीएमके वहां तक है, सीपीएम खत्म ही हो गई है केरल के अलावा। तो नेशनल पार्टीज के मुकाबले में केवल कांग्रेस है। मतलब आप अगर नेशनल लेवल पर देखें तो इससे बाइपोलर सिस्टम कि बीजेपी है और कांग्रेस है। पर कांग्रेस भी रीच में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट है, उसका नेशनल कंसेंसस है कांग्रेस इस देश का। जी, बीजेपी नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी इज नॉट, बीजेपी इज कन्फाइंड टू ओनली ए फ्यू स्टेट्स। तो एक बड़ा फर्क ये है कि व्हेन यू टॉक ऑफ अपोजिशन, देयर इज नथिंग लाइक अपोजिशन पार्टी एट द नेशनल लेवल जो उनको जो अपना क्लेम कर सके। वो अ, मतलब रोटी में एक टुकड़े की मांग कर सकते हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश में अ, इतना बड़ा है, 25 करोड़ का है, 80 सीटें हैं, तो हमको ज्यादा चाहिए। ये ठीक है, बट देर इज नथिंग लाइक नेशन। तो उस नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल, बिल्कुल, कि कांग्रेस ही राहुल गांधी गए देश से, मतलब विपक्ष गया, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दिस थिंग कि if Rahul Gandhi's absence should be noticed in the sense that, but when Narendra Modi goes out of the country, not entire BJP is going out of the country, or the ruling party going out of the country। ये मैं आपको थोड़ा फर्क बताना चाहता हूँ। पर मैं राहुल के बात कर रहा था कि व्हाट विल इज द सिंगल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू राहुल्स फेल्यूर। ये मैं आपको बताना चाह राहुल का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन मेकिंग अस लिबरेट, वो तो बड़ा है जो मैंने आपको डिफाइन किया। पर राहुल खुद के देश को सफल करके खुद कैसे असफल हो सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मतलब राहुल मेड अस सक्सेसफुल, बट ही बिल्कुल, में फेल हिमसेल्फ। वो क्या है? तो मैं उस पर यह कर रहा था कि उन्होंने दूसरों से अपने कद को काफी बड़ा कर लिया है, कि जी, अब उनके पास खड़े होने में लोगों को डर लगता है। ये मैं कह रहा था, जो मैं सीधे तौर पर नहीं कह रहा था कि पीपल आर फियरफुल। तो आप पाएंगे कि पार्टी के लोग भी अब डरते हैं। मतलब व्हेन यू सी हिम ऑन द डायस, ही ओवर पावर्स द डायस। जी, आप, हाँ, मतलब आपने कभी अपोजिशन के साथ तो राहुल को देखा नहीं होगा कि हाल के महीनों में, दिनों में, कि कि मैं इसकी बात नहीं करता हूं कि वो ना वोटर अधिकार यात्रा के समय अखिलेश तेजस चले गए वहां तेजस्वी के बिहार, साथ। या स्टालिन चले गए। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के लोग अब एक सेफ डिस्टेंस बना के उनसे बात करते हैं, ये मैं कह रहा हूं। तो मतलब वो उनको औ की तरह देखते हैं, अरे वाह, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया, या मिल गए, या उनके साथ फोटो है। और वही स्थिति अपोजिशन को लेकर भी है कि आपने विजुअल्स देखे होंगे कि राहुल गांधी वॉकिंग, तो राहुल गांधी वॉकिंग में उनके साथ या तो प्रियंका दिख जाएंगी, या कुछ समय के लिए खड़के दिख जाएंगे, बट अदरवाइज ही इज वॉकिंग। और जो उनसे मिल रहे हैं वो अननोन फेसेस हैं, या उनके साथ जो दौड़ लगा रहे हैं, द फेसेस आर अननोन फेसेस। तो आप देखें कि ही इज वॉकिंग अलोन। मतलब क्राउड है उनके साथ, पर ही इज वॉकिंग अलोन। तो हम क्राउड को के साथ थोड़ा सा कुछ अलग समझ रहे हैं राहुल गांधी के होने को। पर उनका कंफर्ट लेवल सोनिया जी के साथ जो है या प्रियंका के साथ जो है वो अलग है। मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव वाला कवर है उनका जो है। और खड़गे के साथ जो है वो ये कि आई रिस्पेक्ट यू, आई होल्ड यू इन हाई एस्टीम वाला जो मामला है। पर
अगर आप पाएंगे कि आप खड़गे जी के साथ के प्रति उनकी इज्जत का कारण क्या हो सकता है? उनका दलित होना या पिछड़ा होना या एज होना, ये हो सकता है केवल, या राजनीति में इतना अनुभव हो सकता है। तो गोइंग बैक, रिवाइंडिंग बैक, तो सीताराम केसरी भी पिछड़े वर्ग के थे, दलित वो थे, उनकी भी एज थी, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ही डिड नॉट एंजॉय एनी कॉन्फिडेंस इन गांधी सर्कल। दूसरा ये कह रहा हूं कि जो चीज हुई है, जो हमने कई चीजें नोटिस नहीं की, उसमें एक ये भी है कि किसी समय 3 साल पहले, 4 साल पहले तक अ, कांग्रेस में एक G23 होता था, अपोजिशन होता, ग्रुप ऑफ 20। उसकी मीटिंग्स होती थी कपिल सिब्बल के यहाँ, जिसमें सलमान खुर्शीद भी होते थे और मनीष तिवारी भी होते थे और सब लोग होते थे। वो गायब हो गया, पूरा का पूरा साइलेंट हो गया। पर यू डोंट फाइंड एनीबडी ऑन द डायस विद राहुल गांधी। यू फाइंड ओनली, जैसे हम मोदी जी के बारे में सुनते हैं ना कि मोदी ओनली शुड बी सीन इन द फ्रेम। तो वो फोटोग्राफरों को भी पता होता है कि आपको किसको आपको फ्रेम में लेना है। तो अब ये हो गया है कि मैं जैसे एक उदाहरण दूं आपको, उससे आपको ज्यादा समझेंगे कि अगर आपने देखा हो, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा, महादेवपुरा का प्रेजेंटेशन अगर आपने देखा हो, कर्नाटक के लाइव प्रेजेंटेशन जो वो दे रहे थे, वो देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, या ये जो आनंद का देखा, आनंद का जो प्रेजेंटेशन वो देखा कि नहीं देखा, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने किया नोटिस कि वहां पर कर्नाटक का कोई लीडर नहीं था साथ में, कि भाई सीधा रवैया खड़े हों, DK शिव कुमार खड़े हों, या कर्नाटका कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई खड़ा हो, या इवन द कैंडिडेट्स ऑफ दैट टू कॉन्स्टिट्युएंसीज, कांग्रेस कैंडिडेट्स वो खड़े हों। कंप्लेनेंट जरूर खड़े थे कि वो एक लेडी खड़ी थी अरन के उसमें, और एक वो सज्जन खड़े थे जिनके मतलब डिलीशन जिनके हुए वो खड़े थे, या एक महिला को का वीडियो बोलते हुए दिखाया कि भाई मैंने तो ये किया नहीं, जो ओल्ड लेडी थी। फिर आप जो देखते हैं कि जो मैंने कहा कि अ, किसी समय जो राहुल गांधी बहुत ही इनके सब लोगों के प्रिय थे, पोजीशन के लीडर्स के, शरद पवार के, या होल्डिंग शरद पवार इन हाई स्टीम, ऑफरिंग चेयर, और उद्धव और स्टालिन, तमाम लोग जो हैं, दे आर ऑल मिसिंग, गायब हैं। हमारे पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से ये लोग गायब हैं। हमारी चिंता क्या है कि अपोजिशन फेल होता है तो किसका फेल्यूर माना जाए? इफ द अपोजिशन इन द कंट्री फेल्स, whose failure it should be counted? क्या राहुल गांधी हाथ ऊंचे कर देंगे कि मैं तो नेता ही नहीं हूं अपोजिशन का, इट इज नॉट माय जॉब? इज ही वर्किंग टू स्ट्रेंथन द कांग्रेस? क्या वो कांग्रेस को उन राज्यों में मजबूत कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड,
is he doing that thing, or the Congress doing that thing? I don't see it happening. मतलब maybe happening, but I don't see it happening. तो हम अपनी बात को अब समेटते हैं कि मैंने आई स्टार्टेड विथ टू थिंग्स, आई एम रिपीटिंग रिवाइंडिंग इट, कि वी स्टार्टेड कि राहुल गांधी ने हमको बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारे लिबरेशन के लिए, और हमको हमारे सोच में मोदी को निकाल दिया, या मोदी का परसेंटेज कम कर दिया इस देश में, हमको फियरलेस बना दिया उन्होंने, और अ, हमको हम बात करने के लिए ज्यादा आजाद कर दिया, और सरकार को ज्यादा डिफेंस पे ला दिया। हाँ, आक्रामक बनाया, पर बचावा बचाने वाली आक्रामकता, कि वो अब बचने के लिए आक्रामक हो रहा है, और सरकार चारों तरफ से घिरी भी हुई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दों में घिरी। मोदी दिख रहे हैं कि कितने कमजोर हो गए, तो राहुल को उसका वो भी देख रहे हैं कि मोदी कमजोर हो गए, अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, और उस सब का एडवांटेज राहुल को मिल भी रहा है कि मोदी कमजोर हो रहा है पूरी तरह से। बट हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में अ, मजबूत क्या हो रहा है देश के अलावा, मतलब देश तो हो रहा है, पर पॉलिटिकली क्या हो रहा है। तो क्या ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें क्या इसमें कुछ लग रहा है कि राहुल कहीं कुछ उनसे लोग कहने से डर रहे हैं, उनको बताने से डर रहे हैं कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, या आपको इस समय वहां नहीं जाना चाहिए था, इस समय आपको वहां जाना चाहिए। ऐसा कोई कहने वाला है क्या, कि वो अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, कि उनको लगता है अब तो सब करो, कोई है नहीं, अपोजिशन में भी कोई नहीं है, देश में भी। मैं इसको कह रहा था, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसी स्थितियां आती है, तो फिर हुकूमत क्या करती है, वांगचुक को लेह से उठाकर जोधपुर में डाल देती है, 14 डिग्री से उठा के 40 डिग्री में डाल देती है। हुकूमत फिर उनके पाकिस्तान के कनेक्शन ढूंढने लगती है, उनकी सीमा पार की यात्राएं ढूंढने लगती है, क्योंकि कारगिल की जो आबादी है पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड। ओनली टू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन लद्दाख, लेह एंड कारगिल, एंड पॉपुलेशन भी इक्वली डिवाइडेड है। लेह में बौद्ध हैं, वहाँ शिया मुस्लिम है। तो आप आसानी से राहुल को, एक वांगचुक को आप शिकार कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक जेल में डालना हो तो डाल सकते हैं एनएसए में। अगर एक आंदोलन खत्म हो जाता है लेह का, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती, तो who all should be blamed for that thing, making a revolution or whatever, don't call it revolution, whatever uprising, leaderless, who should be blamed? तो ऐसे अगर जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, आपने मणिपुर से यात्रा शुरू कर दी, सेकंड आपकी थी भारत जोड़ो ने, अब व्हाट नेक्स्ट इन मणिपुर, who is there to spearhead the whole thing? उत्तराखंड में कौन है आपका नेता, हु इज टेकिंग, मतलब वहाँ अ, हरीश रावत तो हो नहीं सकते उत्तराखंड, डिस्कार्डेड डिफीटेड लीडर। ये मैं जो अपनी चिंताएं, मुझे लगा कि राहुल को लेकर जो हमारा कई तरह की बातचीत होती है डिबेट्स में,
होती रहेंगी। और अब वो नहीं है, यात्रा पर वहां चले गए तो जो बीजेपी का मीडिया सेल है वो सक्रिय हो चुका है कि वो क्यों गए हैं, वहां जाके क्या करेंगे। क्योंकि वो वहां जाकर ब्राजील के नेताओं से भी मिलने वाले हैं, कोलंबिया के नेताओं से भी मिलने वाले। ये दोनों नेता ट्रंप के विरोधी हैं, अ, ब्राजील भी और कोलंबिया भी। कोलंबिया के राष्ट्रपति का भाषण अगर आपने सुना हो, पता नहीं, मैंने सुना यूएन जनरल असेंबली में। और फिर ब्राजील के राष्ट्रपति की रिएक्शन उस पर। नहीं मतलब मैं ये शायद आपसे मतलब आपके अलावा शायद बहुत से लोग इस देश में सोचते हैं इसके बारे में कि ये जो लूज स्ट्रैंड्स हैं कि जैसे एक अच्छी पहल की, फिर उस पहल को वो कहीं फिर बीच में रह गई, फिर कुछ और नया हुआ, फिर एक तो ये एक रैंडम अनअटैच्ड जो एक दूसरे जुड़े हुए नहीं पर अलग अलग चीज़ें जैसे हो रही हैं, और उसको इकट्ठा जोड़ कर पाने का जो एक साफ साफ दिखलाई पड़ता है, जैसे कि ये चाहे वो मुसलमानों के बारे में, मतलब कांग्रेस के पास कोई एक नीतिगत प्रतिक्रिया का कोई व्यवस्था है नहीं उनके पास कि हम क्या कहें ये सब जो हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात इस देश के अगर 18 से 19% लोग तकलीफ में हैं, और कहीं भी किसी से भूले से भी नहीं निकलता है मुंह से कि ये कितनी तकलीफ में और हम इनके साथ खड़े होते हैं। तो यही अपने आप में एक बड़ा, जिसको लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लोग कब बोलेंगे आखिर, ये जानते हुए भी कि क्योंकि मुसलमानों के पास अब और कोई शायद ऐसी कोई पार्टी या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसको सपोर्ट करेंगे। आप लद्दाख को दे सकते हैं, मणिपुर को भी देख, जैसे आपने बात की। तो ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि इन इन चीज़ों को उत्तराखंड में जो भी छात्रों के साथ हो रहा है, तो ये हमारे इसका कोई एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स सिस्टम ना होना, ये दिखाता है कि ये कमजोर डैशबोर्ड की निशानी है। और राहुल गांधी मेरे ख्याल से अपनी जितनी बस में हैं या जितने उनकी पहले प्रतिभा थी या जो अभी कुछ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, उनका कद भी जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया है। पर सारी की सारी जवाबदेही एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक उसके लिए एक पूरा अ, बिसात की तरह या एक टीम की तरह वो काम करना चाहिए। वो टीम का काम होता हुआ विपक्ष उस तरह से दिखलाई ही नहीं पड़ता, मतलब मोटे तौर पे। जैसे हमें नहीं पता कि जो बिहार में चाहे वो 10,000 रुपये दिए गए अभी, तो उसके बारे में विपक्ष की रणनीति क्या है, हमें नहीं पता इसके बारे में। हमें नहीं पता कि जो विपक्ष का बिहार का जो नेता है वो उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो क्या सोचता है उसके बारे में। तो ये जो रीजनल पार्टियों का नेशनल अपने सोच से भी, ऐसा नहीं था कि ये पहले पहले भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी थी, पर उनके पास एक राष्ट्रीय सोच की तरह चीज़ें होती थी और वो उसके बारे में बात करते थे, उसमें भाग भी लेते थे। वो अब नहीं दिखलाई पड़ता। और ये दिखलाई पड़ता है दक्षिण में, जहाँ पर वहाँ के लोग बोलते दिखलाई पड़ते हैं, चाहे कर्नाटक के हों या तमिलनाडु के या केरल के लोग, जो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते दिखलाई पड़ते हैं और उस पर स्टैंड लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ बात फंसने वाली है, जहाँ फंस सकती है, वो ये है कि इन लूज एंड्स को अगर आप किसानों के साथ इतना कुछ हुआ, उसमें भी मतलब आपको याद नहीं कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ या उसको लेकर हम कहीं उसको एक इलेक्टोरल इशू तक ले जा पाए। तो ये एक देश के लिए गंभीर बात है कि जो जो लोगों के मुद्दे हैं, राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रणाली उनको लगातार फेल किए जा रही है, और उसमें आप सिर्फ सत्ता पक्ष को लेकर बार बार जो है उनको आरोप नहीं लगा सकते। ये दरअसल कहीं आपके भीतर भी कहीं कुछ है जो उसको ठीक से उसका मैनेज नहीं कर पा रहा उसको जो है। श्रवण जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और ये एक बिल्कुल अनछुआ सा पहलू था जिसको लेकर हम सब शायद बचते भी हैं या साफ साफ कहने से डरते हैं, और हमको लगता है कि ये और हम लोगों ने इस बीच जो लगातार बातें की वो लगभग उन सारे मुद्दों पे की जो जिनसे मुख्य धारा का भी और जो मुख्य धारा के जो समानांतर जहाँ जहाँ शोर होता है उन्होंने भी वो बातें नहीं की। तो आपका बहुत धन्यवाद, और हम फिर आगे फिर बात करेंगे जब भी। बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम को अगर पसंद आया इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया और नमस्कार। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज
आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।